Hello everyone, welcome to Jasvi की पाठशाला. We are going to explain assertive to exclamatory and exclamatory to assertive transformation. कि हम लोगों ने अब तक कवर कर लिया अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव को कवर कर लिया है और ये आपका कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस में लास्ट टॉपिक है एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव का. ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर कि कैसे किसी भी असर्टिव को हम एक्सक्लामेटरी में ट्रांसफॉर्म करते हैं या फिर एक्सक्लामेटरी को हम असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज. व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज. देखो देखो हमेशा ध्यान रखो व्हाट और हाउ. व्हाट एंड हाउ, इसको हम क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ एज अ इंटरजेक्शन भी यूज करते हैं. ठीक है, एज अ इंटरजेक्शन वर्ड भी यूज करते हैं. व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज, कि वो कितना महान आदमी है. व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज, कि वो कितना महान आदमी है. तो अगर किसी भी सेंटेंस में व्हाट या हाउ एज अ एडजेक्टिव यूज किया गया हो, ध्यान रखना है व्हाट या हाउ के बाद में अगर एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है, यानी कि व्हाट या हाउ के बाद में अगर एडजेक्टिव यूज करना है तो आपको वेरी का इस्तेमाल करना है. एडजेक्टिव के साथ साथ क्या करना है, वेरी का इस्तेमाल करना है. और व्हाट या हाउ को हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है. यानी कि हम व्हाट को यहाँ से हटा देंगे और ही को लाएंगे एज अ सब्जेक्ट. ही इज अ, और ग्रेट से पहले क्या लगाएंगे, वेरी. ही इज अ वेरी ग्रेट मैन. ठीक है, तो ये हमारा एक्सक्लामेटरी से असर्टिव सेंटेंस बन गया. अगर हमें इसका एक्सक्लामेटरी बनाना हो तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा. हम क्या करेंगे, व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज लिख देंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाउ स्वीट इज द सॉन्ग. सेम थिंग, वही चीज है यहाँ पर भी. तो हम क्या करेंगे, द सॉन्ग इज, हाउ को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और स्वीट से पहले क्या लगाएंगे, वेरी. द सॉन्ग इज वेरी स्वीट. दिस इज योर एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज. व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज. अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर व्हाट या हाउ के बाद में एडजेक्टिव नहीं दिया जाता है, अगर व्हाट या हाउ के बाद में एडजेक्टिव नहीं दिया जाता है तो हम कुछ एडजेक्टिव्स खुद से इस्तेमाल कर लेते हैं. जैसे कि ग्रेट हो गया, टेरिबल हो गया, वंडरफुल हो गया. अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एक्सप्रेशन हम एनीथिंग वी कैन यूज, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं जो है अगर हमारा एडजेक्टिव नहीं दिया गया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम. यानी कि ये जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. वर्ड को क्या करेंगे, हटा देंगे. व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, कि मतलब उस आदमी का ना जो काम है ना, वो क्या बेहतर काम है, कितना अच्छा काम है. व्हाट अ पीस ऑफ वर्क. तो हम क्या करेंगे, हमें एडजेक्टिव तो मिला नहीं तो हम यहाँ पर जो क्या करेंगे, इसको रिमूव करके कोई भी यूज कर सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं, मैन इज वंडरफुल पीस ऑफ वर्क. उस आदमी का जो काम है वो बहुत ही कैसा है, वंडरफुल है. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाउ फुलिश. कुछ ऐसे भी सेंटेंस आपको दिख जाएंगे जिसमें ना ही सब्जेक्ट होगा और ना ही वर्ब होगा. तो ऐसे जो आपको ट्रांसफॉर्म करने होंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करने होंगे, उन्हें सेम जो है एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके आपको यूज करना है. उसके पहले आप वेरी लगा करके या फिर ग्रेट लगा करके इस तरीके से उनको आप बना सकते हैं. तो हाउ फुलिश यानी कि वो कितना मूर्ख है. तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इट इज वेरी फुलिश. ये बहुत मूर्ख है. या फिर हम ये भी कह सकते हैं, ग्रेट फुलिश भी कह सकते हैं. ठीक है, वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम. इसका मतलब ये हो गया कि काश मैंने अपने टाइम को बर्बाद ना किया होता. वुड दैट और वुड दैट अगर कहीं भी आ जाए, वुड दैट आ जाए, ओ दैट आ जाए, ओ आ जाए, ओ दैट आ जाए, तो इनका मतलब काश हो जाता है. काश मैंने अपने टाइम को बर्बाद ना किया होता. ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर कहीं भी वुड दैट आ जाए, ओ दैट आ जाए, तो आपको क्या करना है, विश या फिर डिजायर का यूज कर लेना है. ठीक है ना.
तो हम क्या लिखेंगे, आई विश दैट आई हैड नॉट wasted my time. If I could only see him once, if I could only see him once, मतलब कि काश मैं एक बार उसे ना देख सकती या देख सकता, काश मैं उसे एक बार देख सकती या देख सकता। तो अब ऐसे में भी क्या होता है कि अगर इफ ओनली यूज किया गया है, अगर इफ ओनली यूज किया गया है तो वहां पर भी हम विश को कर सकते हैं इफ ओनली या फिर आई। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप विश का यूज कर सकते हो कि आप यहाँ पर लिख सकते हो आई विश दैट आई कुड ओनली सी हिम वंस। एलॉसी डाइड सो यंग। एलॉस जो वर्ड है वो खुद अपने आप में ही एक जो है वो सैड इंटरजेक्शन वर्ड है, तो हम इसके लिए क्या यूज कर लेंगे, कहीं पर भी एलॉस आ जाए तो इट इज सेड का यूज कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज सेड दैट, यानी कि बड़े दुख की बात है, शी इज, इट इज सेड दैट शी इज डाइड सो। ठीक है, ब्रेवो, यू हैव डन वेल। ब्रेवो शाबाशी के लिए होता है, तो ब्रेवो अगर कहीं पर आ जाए तो प्रेज होगा, तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि जो है इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट, मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल। कि बड़ी खुशी की बात है ना कि आपने जो है वो बहुत अच्छा। तो आई होप दिस क्लियर ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी और ये आपके सारे रूल्स हो जाएंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ओजस्वी की पाठशाला। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।